नमस्कार बच्चों, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बेटा, दिनांक हमारी 20 नवंबर 2020, वर्कशीट है हमारी 58 और विषय है गणित, कक्षा है 10वीं और शीर्षक है हमारा आज का ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। ठीक है बेटा, देखो बेटा, पहले यहाँ पर फार्मूला दे रखे हैं, हमें घनाभ का है, उसको वॉल्यूम, इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है, तो वी से हम उसको दिखाते हैं। तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। वी घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुणा गुणा ए क्या है? घन की एक भुजा, ए गुणा ए बराबर घन की घात 3। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन एस, देखो बेटा, बेलन का भी आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। और अर्धगोला का क्या होता है? उसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है बेटा, 3 × 3 × 3 माप के मैजिक घनों में घनों की गिनती कीजिए। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कागज काटिए और एक के ऊपर एक रखकर बेलन बनाइए और पाई आर स्क्वायर गुणा 20 ज्ञात कीजिए कि कितना आयतन उसका आता है। पाई आर एक का क्षेत्रफल निकाल कर उसको 20 से गुणा कर दो। अब उदाहरण 1 है, 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात कीजिए। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो आर है 1.5 बराबर 3/2 सेंटीमीटर। H1 है 6 सेंटीमीटर, H2 है हमारा 3 सेंटीमीटर। 5 पेंसिलों का आयतन क्या हो जाएगा? वी बेलन जमा वी शंकु जमा वी अर्धगोला गुणा 5। तो पाई आर स्क्वायर H1 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई आर की क्यूब, इनको ब्रैकेट में रखे 5 से गुणा कर दिया। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, H1 जमा 1/3 H2 जमा 2/3 आर, ये ब्रैकेट में आ गया हमारा और उसको 5 बाहर गुणाई है। तो 22/7 गुणा 3/2 गुणा 3/2 जमा 6 जमा 1/3 गुणा 3 जमा 2/3 गुणा 3/2 गुणा 5। तो 99/14 ब्रैकेट में 6 जमा 1 गुणा 5 बराबर 99/14 गुणा 8 गुणा 5 बराबर 99 गुणा 40/14 बराबर 3960/14 बराबर 282.8 घन सेंटीमीटर। उदाहरण 2 ले लो भैया, एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसकी दोनों किनारों पर अर्धगोले हैं। कैप्सूल की कुल लंबाई 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई कितना है? 14 - 5 बराबर 9 मिलीमीटर। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर 5/2 मिलीमीटर। कैप्सूल का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणा 2/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच जमा 4/3 आर। तो 22/7 गुणा 5/2 गुणा 5/2 ब्रैकेट में 9 जमा 4/3 गुणा 5/2 बराबर हो गया 275/14 ब्रैकेट में 9 जमा 10/3। तो 275/14 गुणा 3 गुणा 37/3 बराबर 19.64। बेटा ये, हाँ, 275 करके गुणा 14 जमा 12.33 बराबर 31.97। बेटा इसमें ये करना है हमने, ठीक है। 31.97 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, 275 ये कर लिया हमने, इसको कर दिया था 37/3 आ गया था हमारा। ठीक है बेटा, 37.3 आ गया था उसको, तो वो आ गया 275 और बीच में बेटा ये करके हमने आंसर लिया है। ये इसकी गुणा का सीन करके ये आया है 37/3 हमारा आ गया तुम्हारा 12.33।
ये तो बीच में गुणा का साइन आना चाहिए बेटा। फिर 19, 25, 33, और ये आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब आपका ये दूसरा भी हो गया। तुम्हारा तीसरा है, एक बेलनाकार टंकी की 8 सेंटीमीटर ऊंची है। एक बेलनाकार टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है जिसकी ऊपरी भाग समान है। आधार वाला 4 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। इस टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा आपका है बेलन की ऊंचाई h1 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन जमा शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h1 बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h2 बराबर पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h1 प्लस 1/3 h2 बराबर 22/7 गुणा 3 गुणा 3 ब्रैकेट में 8 जमा 1/3 4 गुणा 4 बराबर 198/7 ब्रैकेट में 8 जमा 4/3 बराबर 198/7 ब्रैकेट में 28/3 बराबर 66 गुणा 4 बराबर 254 घन सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। और इधर आपको बेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितने भी आपने लिखा है ये पूरा आपने लिखना है। जितना ही है पूरी वर्कशीट लिखनी है और अंत में जाके स्वयं प्रयास कीजिए कि पहला और दूसरा प्रश्न करना है। अंत में आपके कोविड के संबंध में एक उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए। आपने हाथों को अपने साबुन और पानी से धोना चाहिए बेटा आपको, जिससे आप अपने कोरोना से अपने आप को बचा सके। ये सलाह अपने साथियों को और जो भी जानने वाले उनको दीजिए। खुश रहिए और सुरक्षित रहिए बेटा।